नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे मरीजों की काउंसलिंग के दौरान मैंने यह पाया है कि मरीज की एक समस्या का समाधान करो, उसके सामने कोई नई दूसरी समस्या आ जाती है। दूसरी समस्या का समाधान करो, मरीज के सामने कोई तीसरी नई समस्या आ जाती है। यानी कि एक समस्या का समाधान किया कि नहीं और मन में दूसरी समस्या उठना चालू हो गई या फिर दूसरी कोई परिस्थिति बन गई जो कि घबराहट की वजह बन जाती है। घबराहट की समस्या का सामना करते हुए बहुत सारे मरीजों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि न जाने हमारे साथ क्या हो रहा है, हम प्रयास करते हैं, एक परिस्थिति का जैसे तैसे सामना करते हैं, उसका समाधान करते हैं, हमारे सामने कोई नई विकट परिस्थिति आ जाती है। लगता है हमारा समय ही खराब है, लगता है हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लगता है ये सब कुछ यूं ही जीवन भर चलता रहेगा क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं परंतु हमारे जीवन की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसे कैसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान बड़ा प्रयास करके खुद को मोटिवेट करके एक्सरसाइज करना चालू करता है और कुछ ही दिन एक्सरसाइज के हुए कि नहीं उसके पाँव में मोच आ जाती है या फिर उसे बुखार आ जाती है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए घबराहट के चलते एक इंसान बहुत लंबे समय से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, परंतु जैसे ही वह घर से बाहर निकला वह एक दुर्घटना से बच गया। तो ये सब कुछ मन में प्रभाव डालती हैं घबराहट का सामना कर रहे इंसान के कि मैं प्रयास कर रहा हूँ समस्या से बाहर निकलने का, परंतु जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मेरे सामने नई समस्या आ जाती है। दोस्तों, समाधान के लिए यहाँ पर कुछ बातों को समझना जरूरी है। पहली बात यह है दोस्तों कि हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति बनती रहती है, कोई ना कोई विकट परिस्थितियां आती रहती हैं। घबराहट के दौरान क्योंकि एक इंसान का मन नकारात्मकता से भरा होता है, भविष्य की चिंताओं से भरा होता है, इसलिए अगर जरा सी भी कोई विकट परिस्थिति आती है, कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें घबराहट या एंजाइटी बढ़ने की संभावना है, मन उस परिस्थिति को लेकर के बैठ जाता है और यह सोचने लगता है कि शायद कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस एटीट्यूड को अपनाना होगा कि जीवन में चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ बने, आप सकारात्मक नज़रिया रखेंगे, आप उन परिस्थितियों का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता खोजने की आपको आदत बनानी होगी। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब किसी इंसान को घबराहट की समस्या होती है तो उसका मन भविष्य में उलझा हुआ रहता है, मन में भविष्य को लेकर के ढेर सारी चिंताएं चल रही होती हैं, तो एक इंसान को खुद को वर्तमान में रख पाना काफ़ी कठिन होता है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि इंसान को कंसंट्रेशन बनाए रख पाने में यानी ध्यान बनाए रख पाने में कठिनाई होती है। और जब ध्यान नहीं बना हुआ रहता है तभी गलतियां होती हैं, तभी चूक होती है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक इंसान शॉपिंग मॉल में गया हुआ है और जिस दुकान में वो एंटर हो रहा है वहाँ पर ग्लास का गेट लगा हुआ है और वो जा करके ग्लास के गेट से टकरा जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वो ग्लास के गेट से टकराया, यानी कि उसको ग्लास का गेट दिखा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके मन में कोई विचार चल रहे थे जिसके चलते उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि मेरे सामने ग्लास का गेट लगा हुआ है, कांच का गेट है जिससे मैं टकरा सकता हूँ। यही स्थिति बनती है घबराहट के दौरान। जब आपका वर्तमान में ध्यान नहीं होता है तो उस स्थिति में आपसे चूक हो जाती है, आप वर्तमान में बन रही परिस्थिति का ठीक ढंग से सामना नहीं कर पाते हैं। तो आपको लगातार यह प्रयास करना है कि आप जागरूक रहें। जब भी किसी काम को कर रहे हैं और मन में चिंता युक्त विचार उठ रहे हैं तो अपने आप को वर्तमान में खींचने का प्रयास करें। दोस्तों, जितना अधिक आपका वर्तमान में ध्यान रहेगा, वर्तमान में बनने वाली परिस्थितियों पे ध्यान रहेगा, उतना अधिक इस बात की संभावना बनेगी कि आप उन परिस्थितियों का ठीक ढंग से सामना भी कर सकेंगे और अगर कोई विपरीत परिस्थिति बन रही है तो उसका आप समाधान भी कर सकेंगे। तो इन दो बातों का पूरी तरीके से ध्यान रखें
पहला तो ये कि विकट परिस्थितियां बनती हैं, समस्याएं जीवन में आती हैं, परंतु हमको उसका समाधान खोजना होता है। और दूसरा ये कि अपने आप को लगातार वर्तमान में रखने की कोशिश करें, ताकि ध्यान की कमी की वजह से जो विपरीत परिस्थितियों का समाधान खोजने में कठिनाई होती है या फिर कोई विपरीत परिस्थिति ध्यान की कमी की वजह से बन जाती है, वह ना बने। आप लगातार जब अपने आप को वर्तमान में रखेंगे तो विश्वास मानिए बहुत सारी परिस्थितियों का आप हल यूं ही खोज लेंगे और आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके जो आपके मन में यह एक प्रश्न बना हुआ है कि एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं में भी कमी आने लगेगी। तो अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।